आइए देखते हैं बुक लिस्ट क्या रहती है HCS 2020 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। जैसे हमको पता ही है कि प्रिलिमिनरी में 2 पेपर होते हैं, तो अभी पेपर 1 GS की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में सिर्फ हमको लूसेंट की GK ही पढ़नी है। अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूम्बरसम टास्क हो जाएगा और आप उन सब NCERT को रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ लूसेंट GK की जनरल साइंस पढ़ें, दैट इज़ इनफ। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में होता क्या है, तो आप क्लास 6 से शुरू कीजिए। 6th 7th 8th ये भी कीजिएगा और उसके बाद 9th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 न्यू NCERT है वो कीजिएगा। फिर 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 न्यू NCERT है, ये इसके बाद कीजिएगा। फिर 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये भी न्यू NCERT है। 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, देन 12th क्लास की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये करनी है। और स्टैंडर्ड बुक हमारे पास M लक्ष्मीकांत है, ये हमको करनी ही है, ये तो नेसेसरी है। बट सीरीज़ वाइज ही कीजिएगा। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है ये नहीं कीजिए, डायरेक्ट आपको ये लर्न नहीं होगी और समझ भी नहीं आएगी। और इससे ज़्यादा आपको पॉलिटी के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स ही याद कीजिए सिर्फ। अब हम देखते हैं NCERT ज्योग्राफी की बुक। सबसे पहले हमारी क्लास 6th अर्थ आवर हैबिटेट, क्लास 7th क्लास जो है आवर एनवायरनमेंट, क्लास 8th है जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फिर 9th क्लास की NCERT है, 10th क्लास की NCERT है और 11th क्लास की जो है फिज़िकल ज्योग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको करनी ही है। इसके बाद आती है हमारी 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक, जिसके लिए आपको सिर्फ 12th ही पढ़नी है और दूसरी कोई अगर बुक बताता है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये रेफरेंस जो बुक है हमारी और इसकी ज्योग्राफी की, ये है फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय G.C. लियोंग, ये भी करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में आप क्लास 6 से पढ़ेंगे। क्लास 6 है पार्ट आवर पास्ट, क्लास 7th है आवर पास्ट 1, क्लास 8th की है आवर पास्ट 2 एंड 3, 2 पार्ट हैं। क्लास 9th आपको नहीं पढ़नी है, क्लास 10th भी नहीं आपको पढ़नी है, क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री की हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है क्लास 11th और 12th फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और क्लास 12th का 3rd पार्ट, ये भी हमको करना है। दोनों हिंदी और इंग्लिश में है। और इसके लिए अगर आप एक और बुक पढ़ना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, यह स्पेक्ट्रम की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। कुछ जो स्टूडेंट हैं वो बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया भी पढ़ते हैं, ये थोड़ी बड़ी है बुक, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है वो स्पेक्ट्रम की मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको रिवाइज करते रहना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी आपको क्लास 9th से पढ़नी है। क्लास 9th की न्यू इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो पढ़नी है। क्लास 10th की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी पढ़नी है। क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स अ मस्ट। एंड क्लास 12th की हमको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक नहीं पढ़नी। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो यही मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। लेकिन इसके बाद एक रेफरेंस बुक भी पढ़नी है हमको, या तो आप श्रीराम इकोनॉमी पढ़ सकते हैं या फिर रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप श्रीराम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो रमेश सिंह मत पढ़िएगा, सिर्फ एक ही बुक दोनों में से पढ़िएगा और इन्हीं को ही रिवाइज करते रहना है और न्यू एडिशन लीजिएगा, पुराना नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कोई लोग सजेस्ट करते हैं कि NCERT भी पढ़िए, लेकिन अगर आप ये नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ते हैं तो आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे ही रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, ये ही सफिशेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस।
तो ये अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप दृष्टि IAS के करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और किसी भी हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल। लेकिन दृष्टि IAS के करंट अफेयर करने के बाद उनके क्वेश्चंस भी कीजिएगा और अगर जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो उसे नोट भी कीजिएगा, उसकी क्विज़ भी कीजिएगा। सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप इनसाइट IAS के करंट अफेयर डेली बेसिस पे कर सकते हैं। डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो ये करंट अफेयर आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। और एक जो है न्यूज़पेपर द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़िए। अगर आप ये भी नहीं पढ़ सकते तो सेल्फ स्टडी मैगज़ीन पे हम आपको डेली के करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराएंगे और वीडियो भी बना के देंगे जो बहुत शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंसाइज होंगे। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है। अगर आप टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास आता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में हमारे पास 2 बुक्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत भी पढ़ सकते हैं या फिर विद्यापीठ टाइम्स की एक बुक आती है हरियाणा जीके की, वो भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी देख सकते हैं। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 है CSET। इसमें पहली बुक एप्टीट्यूड के लिए आप फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स बाय राजेश वर्मा और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप SP बख्शी की बुक पढ़ सकते हैं या फिर प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय पैरामाउंट पब्लिकेशन है, ये पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको CSET के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मोर देन इनफ। तो ये 2 बुक्स हैं हमारे पास। ये है फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स बाय राजेश वर्मा और जो लेफ़्ट साइड में है वो है इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दीज बुक्स आर सफिशेंट। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप उन्हें रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि अपनी बुक लिस्ट छोटी रखें और सिर्फ उन्हें ही पढ़ते रहिए, ज़्यादा बुक लिस्ट नहीं रखनी है। अब ये सब बुक खरीदने के बाद हमको करना क्या है? ये सारे बुक खरीदने के बाद हमको एक प्रीवियस ईयर की प्रीलिम्स कोई क्वेश्चन पेपर की सेट खरीद लेना है। उनको टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो आप पूरी बुक को नहीं पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद जो सेकंड रीडिंग आपकी होगी वो आई विल गारंटी यू कि वो इतनी अच्छी और इतनी अच्छे से आप उस चीज़ के नोट्स बना पाओगे कि आपको दोबारा ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से ही मटेरियल में आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं और इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इस कोट के साथ कि हार्डशिप ऑफन प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी। हार्डशिप से आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। से ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।